नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। राजस्थान अध्ययन आरबीएससी की कक्षा 9 की बुक, इसकी हमने ये सीरीज कंटिन्यू की हुई है। इसका ये 17वां वीडियो है और इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्कर, अजमेर जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है और जहाँ पर संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ से 11 किलोमीटर दूर नाग पहाड़ से होकर के रास्ता जाता है पुष्कर के लिए। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा जी और सावित्री का जो मंदिर है वो एक साथ है। पद्म पुराण में इसकी महिमा का बखान किया गया है। पद्म पुराण में ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइए, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ। और कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर झील में पुष्कर ताल के घाटों पर स्नान करना काफी पुण्य का काम समझा जाता है। तीर्थराज भी कहा जाता है इसे, पुष्कर को। और यहाँ पर चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। अन्य मंदिरों की बात करें तो रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर। पुष्कर में हर साल कार्तिक महीने में मेला भरता है, तो कार्तिक माह में मेला पुष्कर में। और ये विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती है और विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। बूंदी 13वीं शताब्दी में, मतलब 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की राव देवा के द्वारा। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बरसिंह ने शुरू करवाया। बरसिंह, बूंदी का तारागढ़। अजमेर में भी है तारागढ़ दुर्ग। तो इस बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया 14वीं शताब्दी में राव राजा बरसिंह ने। और जो धर्मत की लड़ाई हुई थी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जिसमें जसवंत सिंह जो जोधपुर का शासक था, शाही सेना की ओर से लड़ा था, दारा शिकोह की ओर से लड़ा था। इस युद्ध में दारा शिकोह की ओर से ये शत्रुसाल हाड़ा भी लड़ा था जो बूंदी का शासक था। तो इस उत्तराधिकार युद्ध में धर्मत की लड़ाई 1657 में ये शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया था और इसी की याद में ये 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। शत्रुसाल हाड़ा, अब धर्मत की लड़ाई। बूंदी में दर्शनीय स्थलों की बात करें तो नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, जेत सागर और फूल सागर। ध्यान रखिएगा इनके नाम अच्छी तरह से, क्योंकि पूछ लेते हैं। चित्रशैली यहाँ पर विख्यात है। यहाँ का जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, उसमें चित्रशाला है जहाँ की दीवारों पर दरबारी दृश्य बनाए गए हैं। बहुत सुंदर चित्रशाला उसे कहा गया है। और बूंदी चित्रकला शैली में खजूर के पेड़ों की विशेषता बताई गई है और कोटा चित्रकला शैली में शिकार के दृश्य दर्शाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। इसी उत्तराधिकार युद्ध में, बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में
सवाई जय सिंह ने हस्तक्षेप किया था और फिर बुद्ध सिंह की रानी ने मराठों से सहायता मांगी थी और राखी बेच कर। अगला आता है बयाना। भरतपुर जिले में है और बयाना जो है प्राचीन काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील, कपड़े रंगने वाली नील। और इसका जो उल्लेख है 13वीं-14वीं शताब्दी का इब्न बतूता जो यात्री था, मोरक्को निवासी, और जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने भी बयाना का उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में। आगरा के निकट है ये, इस कारण से इसका सामरिक महत्व था, क्योंकि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करके और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। तो आगरा के निकट होने के कारण ये इसका सामरिक महत्व था। मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर गुप्तकालीन बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं मिली। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, निम्न में से कौन सा स्थल है यहाँ बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है? वो है बयाना। ये गुप्तकाल के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। और राणा सांगा और बाबर के बीच जो 17 मार्च, डेट भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए, 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ, ये खानवा नामक स्थल भी बयाना के पास ही है, जो भरतपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है बारडोली। जब आप कोटा से रावतभाटा के लिए जाते हैं तो रावतभाटा में जैसे प्रवेश करने लगते हैं तो 1-2 किलोमीटर पहले आपको लेफ्ट साइड में ये बारडोली के मंदिर नजर आएंगे। ये हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, अर्थात ये बारडोली भी चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। यहाँ पर गणेश, विष्णु, शिव और महिषासुर मर्दिनी आदि की मूर्तियाँ हैं। और आप ये देखेंगे ये मूर्तियाँ गणेश की और ये महिषासुर मर्दिनी की ये खंडित हैं, और ऐसा कहते हैं औरंगजेब ने इन्हें, उस टाइम पर औरंगजेब ने सारी मूर्तियों और मंदिरों को तहस नहस करने का कार्य किया था, तो उसकी चपेट में ये भी आया था। तो आप ये देखेंगे महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी खंडित मिलेगी आपको, टूटी हुई, और एक गणेश की मूर्ति भी आपको टूटी हुई मिलेगी। महिषासुर मर्दिनी की वहाँ पर मूर्ति है। इन मंदिरों से लोगों को सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने बताया इनके बारे में। तो उसके बाद बारडोली, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, कोटा में नहीं पड़ता है, और रावतभाटा में पड़ता है। बीकानेर, 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने करवाई। ये राव बीका राव जोधा का पुत्र था और 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह, ये कर्ण सिंह का बेटा था। 16वीं शताब्दी मतलब 1570 के नागौर दरबार में ये अपने पिता कर्ण सिंह के साथ अकबर के पास गया था और अकबर ने इसे अपनी सेना में शामिल करके सेनापति बना दिया था और इसे कई महत्वपूर्ण सूबों की सूबेदारी भी दी थी। और इसने यह अकबर और जहांगीर दोनों का चहेता रहा, दोनों का प्रिय रहा, जबकि मानसिंह केवल अकबर का प्रिय रहा, जहांगीर का नहीं। तो इसने, राय सिंह जो था बीकानेर का शासक, इसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसे राजपूताना का कर्ण भी कहा गया है, राय सिंह को। और जो लूणकरण हुआ बीकानेर का, उसे कलयुग का कर्ण कहा गया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, जिसे लालगढ़ भी कहते हैं, राय सिंह ने करवाया। ये स्थापत्य और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है, जो आप देखेंगे चारों तरफ दीवार होती है इस तरह से, किसी दुर्ग के चारों तरफ ये बंदूकें
रखने के लिए ये जहाँ से बंदूक की नाल रख करके गोली चलाई जाती थी। ठीक है, तो प्राचीर से घिरा हुआ है, तो ये सारी जो दीवार होती थी इसे प्राचीर कहा गया है, जिसमें 5 दरवाजे बने हुए हैं। इस प्राचीर में, इस दीवार में चारों तरफ जो लालगढ़ दुर्ग के 5 दरवाजे बने हुए हैं। ये लाल और सफ़ेद पत्थरों से निर्मित, और यहाँ पर लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ रतन बिहारी जी का मंदिर। तो रतन बिहारी जी का मंदिर कहाँ पर है? लालगढ़ दुर्ग में है, बीकानेर। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, और पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर ये भी बीकानेर में है। और बीकानेर का अनूप पुस्तकालय जो बीकानेर के राजा अनूप सिंह ने बनवाया था, इनकी पुस्तकों में रुचि थी, पांडुलिपियों और पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है ये अनूप पुस्तकालय। अनूप पुस्तकालय कहाँ पर है? बीकानेर। कहाँ के शासक ने बसाया? बीकानेर शासक। किसने बसाया? ये अनूप ने, अनूप सिंह ने, बीकानेर शासक। भरतपुर, अगला आता है भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। इसकी स्थापना करी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने। जाटों का शासक रहा वो, भरतपुर में रहा। तो इसकी स्थापना करी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अंत में, जाट शासक बदन सिंह। उसके उत्तराधिकारी हुए सूरजमल। इन्होंने भरतपुर का विस्तार किया, भरतपुर राज्य का। शानदार महल बनवाए, डीग के महल बनवाए, मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीरों से। आप ध्यान रखिएगा, नागौर का दुर्ग भी दोहरी प्राचीरों से घिरा हुआ है, और ये भरतपुर का दुर्ग भी दोहरी प्राचीरों से घिरा हुआ है। और लॉर्ड लेक ने इस पर डेरा डाला था, लेकिन वो इसे भेद नहीं पाया, इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग कहा गया है। तो इसमें जो है अंदर की दीवार तो प्राचीर जो है दुर्ग की पत्थर की है, लेकिन बाहर वाली जो दीवार है वो मिट्टी की है। तो जब कोई गोला दागा जाता था तो वो धंस जाता था इसके अंदर, और यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, तो इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग कहा गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। पूर्वी राजस्थान है इसकी लोकेशन, भरतपुर की। और यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है तो गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, इनको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंगा मंदिर कहाँ पर है? ये केवल भरतपुर में है, राजस्थान में, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर ये केवल भरतपुर में है। जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी नोट करिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो ऐतिहासिक धरोहर है यूएनओ की, उसमें शामिल है। गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। अगला आता है भीनमाल, जालोर जिले में स्थित है। इतिहास से इसका संबंध रहा है, और संस्कृत के जो प्रख्यात कवि हुए हैं, कवि माघ, इन्होंने शिशुपाल वध जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा संस्कृत का, उसकी रचना यहीं की थी, और ये भीनमाल के ही थे, कवि माघ। चीनी यात्री हेनसांग ने भी भीनमाल की यात्रा की थी। इसे पीलो मोलो कहा था, भीनमाल को पीलो मोलो। ठीक है, तो हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।